सत्संगत जी, प्रेम से कहना, संत तुकाराम जी की वाणी हो या संत नामदेव जी की वाणी हो या समर्थ गुरु रामदास जी की वाणी हो या फिर कबीर जी और कबीरदास जी की वाणी हो या फिर वलियों गुरु पीर पैगंबरों के वचनों को यहाँ पर दोहराया गया हो, ये सब के सब वाकई ही एक महत्वपूर्ण है। संसार का भला होगा अगर इन्हीं वचनों के ऊपर वो कदम उठाकर फूल चढ़ाए जाएंगे। अक्सर कह दिया जाता है कि फूल चढ़ा दिए हैं, तो वचनों के ऊपर फूल चढ़ाने का मतलब कोई वाह वाह नहीं हुआ करता है। वचनों के ऊपर फूल चढ़ाने का मतलब है कि जो करने के लिए उन्होंने कहा है, जो महत्वपूर्ण पहलू है जीवन के, उसको अपनाने और उस पर चलने को ही फूल चढ़ाना कहा जाता है। तो साथ संगत कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार से ये सेवाएं की जा रही हैं, जहाँ पर अपना आप समर्पित किया जा रहा है, जहाँ पर कुछ भी और इच्छा रखे बगैर दूसरों की पीड़ा हरने के लिए ये योगदान दिए जा रहे हैं। वरना संसार में खुदगर्जियाँ प्रबल हैं, हर कोई अपनी गर्ज पूरे करने में लगा हुआ है और उस गर्ज को पूरा करने के लिए वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। अपनी गर्ज पूरी हो जानी चाहिए, उसको यही मतलब होता है। चाहे किसी की जान लेनी पड़े, चाहे किसी को दबाना पड़े, चाहे किसी को एक्सप्लॉइट करना पड़े, चाहे किसी का शोषण करना पड़े, तो इस प्रकार से इंसान इस गर्ज को, खुदगर्जियों को पूरा करने के लिए ये किसी हद तक जा सकता है और वो हद तक हर हदें पार करके जा रहा है। ये आज हम रोज मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में, खबरों में हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं दृश्य कि किस तरह से एक ऐसा मानसिक रोगी हो चुका है इंसान। हालांकि हर इंसान ऐसे नहीं है, बहुत से इंसान हैं बहुत अच्छी सोच रखने वाले हैं, सज्जन प्रवृत्ति वाले हैं, मेल मिलाप में यकीन रखते हैं, तो वो भी हैं इसी संसार में, इसी धरा, इसी धरती पे। लेकिन जो विपरीत अवस्था वाले हैं वो सबसे ज्यादा हानिकारक साबित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा वो सारे ही वातावरण को एक दुखद बनाते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये खुदगर्जियां, ये लालसाएं, ये इंसान में कितनी प्रबल हो चुकी हैं। लोभ लालच में कितना युक्त लालसाएं, तृष्णाएं, ये तो उठती ही रहती हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, like the waves in the ocean. And this Mumbai city, here also you see the beaches and the seaside. So constantly the waves go on and on and on. ये लहरें उठती चली जाती हैं। Just 2 years back I was in Chennai, Madras, on the marine beach, and there was one saint accompanying us. He was just astonished. For the first time he was seeing, he was on a beach, and very innocently he inquired that do the waves continue even in the night? Then we said yes, it's constantly going on and on and on. ये चलती रहती हैं लहरें, कभी रुकती नहीं हैं। तो इसी प्रकार से ये इंसान के मन की तृष्णाएं, ये गर्ज, ये उठती रहती हैं। और किसी शायर ने सुंदर शब्दों में कहा है कि अजीब सा रिश्ता है मेरा और ख्वाहिशों के दरमियान, वो मुझे जीने नहीं देती, मैं उन्हें मरने नहीं देता। कि ख्वाहिशें मुझे जीने नहीं देती, एक उठती है उसको दबाता हूं, दूसरी उठ देती है,
उसको दबाता हूँ, तीसरी उठ जाती है। तो वो मुझे जीने नहीं देती हैं ख्वाहिशें, और मैं उसे मरने नहीं देता हूँ। मैं उन डिजायर्स को मरने ही नहीं देता हूँ। लेकिन यहां पर भी एक ख्वाहिश और डिजायर पावन उत्तम भी है, और वो है जो परमार्थ के ऊपर आधारित है, जो सत्संग परोपकार के ऊपर आधारित है, जो सेवा के ऊपर आधारित है। वो चाहत, वो चाहना, वो वास्तविकता में मुबारक है। उसका जिंदा रहना जरूरी है, उसको कभी मारना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हमें सत्य से दूर ले जाती हैं, जो हमें इंसानियत के म्यार से नीचा कर देती हैं, तो उनका दमन करना ये बहुत लाजिम है, आनंद के लिए, ब्लिस के लिए। उसलिए महापुरुष संत जन इससे ऊपर उठकर सहज जीवन जीने की प्रेरणाएं देते आ रहे हैं। इस सत्य से नाता जोड़कर जीवन जीने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। एक सबर, संतोष, कंटेंटमेंट जिसको कहते हैं, उसकी महत्ता का जिक्र करते हैं। इस तरह से हमने इस निराकार दातार का शुक्राना करना है, एक सबर संतोष के साथ जीवन जीना है। तो जो कंटेंटमेंट से युक्त होता है वो भरा हुआ होता है, वो भरपूर होता है, और जिसमें ये नहीं होता है तो वो खाली खाली सा होता है। तो इसी प्रकार से ये महापुरुष संत जनों ने जहाँ पैगाम संदेश दिए हैं, वहाँ पर इंसान को ये जागरूक भी किया है कि इंसान इस प्रकार से तू अपने आप को ऐसा रूप दे दे, ऐसी मानसिकता, ऐसी अवस्था अपनी सोच को दे दे जो वास्तविकता में तेरे लिए एक भलाई का एक कारण और साधन बन सकती है। आज तक यही बनी है, जरिया और साधन उनके लिए, उनको महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उनका रुतबा बुलंद करने के लिए, जिनकी श्रद्धा से आज नाम लिए जाते हैं। यही वो अवस्था, यही भावनाएं थी उनकी, यही जागरूकता, यही अवेयरनेस और रियलाइजेशन उनको मिली थी, जिसके कारण वो पूज्य हो गए, उनका नाम ये रोशन हो गया। तो इस प्रकार से इस मालिक खालिक, इस परमात्मा ईश्वर से नाता जोड़े बगैर ना सबर संतोष मिलता है, ना ही वास्तविकता में हमें वो कंटेंटमेंट मिलती है, ना ही ये सेल्फलेसनेस की भावना ये हमारे मन में पैदा होती है, निष्काम भाव पैदा नहीं होते हैं। तो इसलिए ये महापुरुषों का, संतों का ये कथन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अभंग बोलते हैं, अगर हम श्लोक बोलते हैं, अगर हम कोई और वाणी का इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वास्तविकता में एक एक शब्द का महत्व है, एक एक वचन जो कहा गया है उसका महत्व है। वो यथार्थ वचन है, वो यथार्थ वचन है, क्योंकि वो कल्याणकारी हैं, क्योंकि वो सत्य पे आधारित है। तो इसलिए इस सत्य परमात्मा ईश्वर, इस निराकार से नाता जोड़ने की ही प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि इसी की बदौलत तो चल रहा है सब कुछ। इंसान ही है जो झूठे अभिमान में आ जाता है। ताकत तो इस मालिक खालिक की है। चाले है शरीरा कौण्या चे सच्चे, कि ये कौन सी ताकत से ये शरीर चल रहा है। कौन बोल भी तो हरि बिना, ये बोल भी रही है जुबान तो ये हरि की कृपा से बोल रही है। तो इस प्रकार से ये मालिक खालिक परमात्मा को महत्ता जीवन में जो देते हैं वो खुद महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वो वास्तविकता में उनका रुतबा बुलंद हो जाता है, क्योंकि वो इस मालिक को विशेषता देते हैं जीवन में, वो इसको प्रोमिनेंस देते हैं, इसलिए वो खुद प्रोमिनेंट हो गए। इस मालिक को प्रोमिनेंस देना का मतलब यही है कि जो
इससे अपने मन का नाता तोड़ते नहीं हैं, जो कभी भी झूठा अभिमान करते नहीं हैं, जो हर इंसान के प्रति सद्भावनाएं मन में रखते हैं, जो दूसरों के लिए काम आने के जज्बे रखते हैं, तो वो वास्तविकता में माने जाते हैं कि वो प्रभु के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। वो इससे नाता उन्होंने तोड़ा नहीं है, क्योंकि उनके मन की भावनाएं सुंदर बनी हुई हैं। तो वो प्रमाणित होता है कि ये जुड़ा हुआ है, इस मालिक से जुड़ा हुआ है, ये गर्ज और खुदगर्जियों से ऊपर है, ये अहम और झूठे अभिमान से ऊपर है, ये लोभ और प्रलोभनों से ऊपर है, ये अपना आप कुर्बान कर देगा, दूसरे को दुख देने को तैयार ना होगा। ये वास्तविकता में ये हरि के साथ इस कदर ये खुला मिला हुआ है। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संतों की वाणी ये युगों युगों से इंसान को ये जागरूकता ये देती आई है। और आज भी कल भी इस समागम के अवसर पर महापुरुषों ने इसी पे आधारित ये वचन हमारे सामने रखे हैं। कवि सज्जनों ने भी कल भी आज भी इन पहलुओं के ऊपर भी रोशनी डाली है। जहाँ पर दीवारों की बात की गई है, दीवारों को गिराने की बात कही गई है, वहाँ पर पुलों की अहमियत के बारे में उजागर किया गया है, क्योंकि जो साधन बनते हैं, जैसे दास ने पीछे भी यही कहा कि वी शुड मेक ब्रिजेस एंड वी आवरसेल्व्स शुड आल्सो बिकम ब्रिजेस, कि हम खुद भी वो पुल बने ताकि एक दूसरे को मिलाने वाले बने। पुल क्या करता है? वो एक दूसरे को मिलाता है। तो इसी तरह से हम औरों के बीच भी नज़दीकत बनाएं और हम खुद भी जरिया बने, हम खुद भी वो साधन बने, हम खुद भी वो ब्रिज पुल बने दूसरों को मिलाने के लिए। तो इस तरह से ये एक जागरूकता ये दी जा रही है और वास्तविकता में यही कार्य युगों युगों से संतों महात्माओं का रहा है। क्या उन्होंने एक दूसरे से एक दूसरे को दूर किया था? उन्होंने अगर दूर किया था तो अज्ञानता से दूर किया था। उन्होंने अगर दूर किया था तो विपरीत भावनाओं से दूर किया था। अगर उन्होंने दूर किसी को किया था तो संकीर्णताओं से दूर किया था। उन्होंने इंसान और इंसान के बीच दूरियां पैदा नहीं की थी, इसलिए उन्होंने पुल बनाए भी और वो खुद पुल बने भी। इस कदर उन्होंने जोड़ा, इस कदर सारी मानवता को इस धागे में, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं और उसमें एक धागा होता है, थ्रेड होता है, वो उनको जोड़ देता है। इसी प्रकार से महापुरुषों ने, भक्तों ने ये परमात्मा ईश्वर रूपी धागा, ये प्रेम रूपी धागा, इसी में ये तमाम फूलों को पिरो डाला और वो फूल जब पिरो दिए गए धागे के सहारे वो गले का हार बन गए, गले की शोभा बन गए। तो यही तो कार्य करना था जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने किया, जो संतों महात्माओं ने किया। हमने उन्हीं का अनुकरण करके ही तो साबित करना था कि हम उनके पैरोकार हैं, वरना तो आज पैरोकार होने के दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनका जीवन है, उस तरफ एक भी कदम बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से महापुरुष संत जन ये जागरूकता ये हमेशा ही देते आए हैं कि इंसान तू हरगिज उस रास्ते पे ना चल जिस रास्ते पे संतों महात्माओं ने तुझे वर्जित किया है, और तू हरगिज उस रास्ते पे चल जो रास्ता उन्होंने अपनाया। उन्हीं का अनुकरण करना है, उन्हीं का अनुसरण करना है। उन्होंने अगर ये दया करुणा के भाव को अपनाया, if they were full of compassion, then we should also be compassionate. If they were humble and we praise those saints and sages, then we ought to be
humble. So we have to follow the path which was shown by them and the path on which they treaded. उसी रास्ते पे हमने चलना भी है. That's how we will be able to make this earth heaven. That's how we will be seeing peace all around us. The peaceful atmosphere which we long for, which we are desirous to see, that sort of harmony and peaceful atmosphere can be created by non-violence, by compassion, by feeling of brotherhood and living with human values, being compassionate, being tolerant, being large-hearted and full of love. So that's how we will be producing such an atmosphere, creating such an atmosphere which is required for the betterment of whole of mankind, not just a class of society, not just one nation, not just one particular language-speaking people, not just one people belonging to one particular civilization or culture, for that matter belonging to all the nations, speaking whatever language, born and brought up in whatever culture, for everybody. So that's what we are praying for. That's what we desire for. That's what we wish. So, desires, wish has importance, but at the same time, we can't sit idle for that to happen. We have to work for it. And that's what you saints are doing. You are working for it, day in and day out to serve the mankind in various ways and demolishing all the walls which have been created, going beyond all the barriers which have been created by man. So you are doing that, and we appreciate all those who are leading a similar life. They are boon for the society, and that's what is required. तो इस प्रकार से उसी की ज़रूरत है आज संसार के सारे वातावरण को एक सुंदर रूप देने के लिए, एक इस प्रकार से चारों तरफ के हालातों को सुंदर बनाने के लिए ऐसी ही देन की ज़रूरत है। और जो भी ऐसी देन देता है वो मुबारकबाद का पात्र हुआ करता है, वो माना जाता है, वो जागरूक है, माना जाता है कि वो महापुरुषों का सच्चे मायनों में पैरोकार है, उसी के बदौलत धर्म जिंदा रह सकता है। ऐसी अवस्था वालों के कारण ही धर्म की जय जयकार हो सकती है, वरना तो आज धर्म भी बदनाम होते चले जा रहे हैं। वो भी इसी कारण के इंसान शैतान और हैवान बनता चला जा रहा है। अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, अकाल पुरख के नाम पर वो किस तरह से दूसरों की जानें लेने को तैयार है, मातम फैलाने को तैयार है। तो इस प्रकार से धर्म को अगर जिंदा रखा गया है और रखा जा सकता है तो उन्हीं के द्वारा रखा जा सकता है जो वाकई ही ऐसी सुंदर भावनाओं से युक्त होकर जीते हैं, इंसानियत की डगर पर चलते हैं। वही हैं जो सच का बोलबाला कराते हैं, वही है जो धर्म को जिंदा रखते हैं। और जो इससे विपरीत चलते हैं वो धर्म को भी बदनाम कर देते हैं, और धर्म को ही बदनाम नहीं करते बल्कि कितने कितने नास्तिक बन जाते हैं। खुदा से यकीन उठ जाता है कि ये हैं खुदा को मानने वाले, जो मासूम जानों की लेने को तैयार हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। धर्म का नारा, मजहब का नारा बुलंद करके
ये कुछ कर रहे हैं, तो कोई धर्म नहीं है, कोई खुदा नहीं है। तो अगर नास्तिक भी कोई बनते हैं, उनको नास्तिक बनाने वाले भी वो ऐसे धार्मिक होते हैं जो पैगंबरों की जय जयकार तो बुलाएंगे, लेकिन उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। वही हैं जो औरों के विश्वासों को भी डुलायमान करते हैं, जिनका विश्वास धर्म से उठ जाता है, खुदा से उठ जाता है। तो इसलिए महापुरुष संतजन आज भी हमें वही जागरूकता दे रहे थे कि वाकई हमने धर्म को जिंदा रखना है, और धर्म सच्चा धर्म मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। इस इंसानियत और मानवता के धर्म को जिंदा रख लिया हमने, तो वास्तविकता में यही धर्म, ये हमेशा ही इसकी जय जयकार होती रहेगी। तो आओ साथ संगत, दास ज़्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, यही अरदास, यही प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे कि सभी इंसानों को एहसास मिले जिस डिल्यूजन में जी रहे हैं। एज आई ऑफन मेंशन दैट सेल्फ डिल्यूजन इज लाइक समबडी pulling in his stomach while stepping on the weighing scale. Pulling in the stomach doesn't show your less weight. You weigh as you were before. So that sort of self-delusion people often carry, that we are indeed religious persons because we perform such rites and rituals and dogmas. We go to pilgrimages and so many ways we adapt. So for that matter, we are true follower of God Almighty. We are true follower of the prophets and saints. So that is self-delusion if you are not following the path in the spirit and the way it is required. तो इस प्रकार से यही एक इंसान को जो खुशफहमी, जो गलत फहमियाँ बनी हुई हैं, जिसके कारण वो अपने आप को इस तरह से मान रहा है, और उस जो पहले ही अस्तित्व नहीं है, जो पहले ही सत्य के ऊपर आधारित उसका ये परमार्थ और भक्ति और धार्मिक होने वाला वजूद ही नहीं है, जो बेस ही वो पूर्ण उस पे खरी नहीं उतर रही है, तो फिर बाकी उसके ऊपर खरा क्या उतरेगा। तो आओ साथ संगत, यही एक महापुरुष संत जनों के पैगाम है हर इंसान के लिए, जो सतयुग में दिया गया, जो त्रेता में दिया गया, जो द्वापर में दिया गया, जो कलयुग में दिया गया। किसी पैगंबर, किसी बलि के द्वारा वो हर वचन, वो हर शिक्षा, वो हर इशारा जिस तरफ किया गया है, वाकई काश इंसान उस तरफ बढ़ चले और तज दे ये कदूरतें, तज दे ये वैर वास्ते, तज दे ये संकीर्णताएं, और तज दे ये हिंसक प्रवृत्तियां, और ऊपर उठ जाए झूठे अभिमानों से, ऊपर उठ जाए लोभ लालच से, और सही मायनों में एक ऐसा बशिंदा बने, ऐसा इंसान बने जो वाकई ही एक दूसरे का हितैषी बन के जिए, सारे इंसानों को अपने परिवार का अंग मान के जिए, केवल तमाशे देखने वाला ना हो, केवल दूसरों की हंसी उड़ाने वाला ना हो, केवल दूसरे को लुक डाउन अपॉन ना हो, ऐसा दूसरे को नीचा देखने वाला ना हो, जो वाकई ही ऐसे फितरत रखने वाला हो, जो एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाए, एक दूसरे के दुख सुख को बांटे। जैसे वो शायर का शेर ध्यान में आया है कि अजीब सी बस्ती में मेरा मकान है, जहाँ लोग झांकते ज़्यादा हैं, मिलते कम हैं। कि झांकते हैं, वो देखो वो क्या हो रहा है, वो देखो उसने वो ये बोला, वो बहू सास, वो देखो, बस झांकेंगे उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, लेकिन मिलेंगे नहीं, मिलजुल कर कुछ सुलह सफाई कराएंगे नहीं, मिलजुल कर कोई इस तरह से समीपता पैदा नहीं करेंगे, केवल झांकते हैं, तमाशे देखते हैं। तो इस प्रकार के नहीं,
वो उनकी ज़रूरत है जो वास्तविकता में ऐसे अपने आप को शरीक कर देते हैं, जो दूसरों की बातों के ऊपर, जैसे आज भी शायद कल जिक्र हुआ कि लोग तो नमक उठाकर घूमते फिरते हैं, ज़रा सा जख्म तो दिखाई दे, बस वहीं पर उस नमक को फेंकने को तैयार है, उसकी पीड़ा को और बढ़ाने को तैयार है। कीजिए ना 10 में बैठ के आपस की बातचीत, पहुंचेगी 10,000 तक आपस की बातचीत। गॉसिप मॉन्गर्स, वही बात जो झांकते ज्यादा है, जो इस प्रकार से केवल बातें ही करते हैं, अपना तो भूल ही जाते हैं कि हमारी क्या फितरत है, हम क्या करते हैं, हमारी क्या व्यवहार है हमारे, वो उसके कोई लेना देना नहीं, दूसरों को ही नापते तोलते रहते हैं और इस प्रकार से एक दूसरे की ही बात करते रहते हैं, दूसरों पे ही कीचड़ उछालते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में महापुरुषों ने तो जो पाठ पढ़ाया है वो यही पढ़ाया है कि आपस को ना सराहिए पर निंदिए नहीं कोई, कि अपनी सराहना करते रहें, अपना कद ऊंचा मानते रहें और दूसरे को बोना करके देखते रहें, दूसरे को नीचा करके देखते रहे नहीं। अपन को ना सराहिए, सेल्फ प्रेज जिसको कहते हैं, आपस को ना सराहिए पर निंदिए नहीं कोई, दूसरे की निंदा नहीं करनी और अपने आप की प्रेज नहीं करनी। जीवन अपना ऐसा बना लो कि दूसरे प्रेज करें, दूसरे तुम्हारा यश करें। आप अपने आप का प्रेज करोगे तो वहां पर अभिमान की बू आने लग पड़ती है, अहंकार की बू आने लग पड़ती है कि इसको अहंकार हो गया है, इसको अभिमान हो गया है, और वो किए कराए पे जो देन दी भी है अगर, उस पे भी जैसे पानी फिर जाता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन ये हमें शिक्षाएं नाना प्रकार की हमारे ही जीवन को शोभा देने के लिए, हमारे ही जीवन के तमाम पहलुओं को सुंदर बनाने के लिए ये हमें प्रेरणा ये देते आए हैं और आज भी ये प्रेरणाएं हमें मिल रही हैं। एक कान से सुनकर दूसरे कान से जो निकाल देते हैं वो कुछ भी हासिल नहीं करते। अगर कोई सुन के उसको जुबान से दोहरा देता है, कुछ हद तक वो पहले वाले से तो बेहतर है, लेकिन वो भी मुकम्मलता नहीं है। मुकम्मलता उसमें है जो सुनकर उसको जज्ब कर लेता है, उसको अपना लेता है, उसको धारण कर लेता है और फिर उसी प्रकार का ये जीवन जी लेता है। उसी की ही महत्ता ये हुआ करती है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। यही अरदास, यही प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे, सभी को ऐसा सहज जीवन प्रदान करे, सभी की सहजता इस जीवन में ये बनी रहे। इस निराकार दातार को कर्ता मानते हुए, इसी की रज़ा में जो सबर संतोष की बात कही, इसी की रज़ा में रहते हुए इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। जीवन में नाना प्रकार के पड़ाव आते हैं, जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक ऐसी बैलेंस्ड लाइफ ये हमेशा जो जीना जानते हैं, वाकई ही उनकी एक अद्भुत शक्ति होती है, एक अद्भुत उनमें एक सामर्थ्य हुआ करती है। तो ये दोनों ही पहलू ये लगातार चलते चले जा रहे हैं। जहाँ प्यार का जिक्र हो रहा है, नफरत का हो रहा है, अभिमान का हो रहा है, तो एक निम्रता का हो रहा है, प्यार का हो रहा है तो नफरत का हो रहा है, मिलने का हो रहा है तो बिछड़ने का हो रहा है। यानी कि दोनों ही पहलू ये लगातार चलते चले आ रहे हैं। गर्मी है तो सर्दी भी है, नाना प्रकार के पहलू जब हम देखते हैं, दोनों ही रूप हमें दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से
ये महापुरुष भक्तजन भी उसी प्रकार से विचरण करते हैं। From 27 December to 9th of January, I was in the Middle East, in Emirates, in Oman and Bahrain. And on 31st night, I was in Dubai Mall, along with other saints belonging to this congregation. And suddenly at 10:30, a fire erupted in Address Hotel. It was so visible because we were in the proximity, just close by is the Dubai Mall. We were having dinner in the open, and there was so much confusion going on, and everybody was so concerned and scared what will happen. And people had traveled thousands of miles to see the fireworks which happens on the Burj Khalifa, which has become an attraction globally. And there were so many apprehensions and assumptions that the fireworks won't take place because of the hotel is burning, the inferno taking place. Because of the inferno, the fireworks won't take place. The event will be cancelled. But the government, the authorities, they went ahead with it. And the scenario was such that people standing near the mall, when they turned left side, they were seeing the inferno. And when they turned their head towards the right side, and the fireworks and the celebration of the New Year were taking place, people were dancing, joying, they were in joy, and they were congratulating each other, wishing well for each other. So at the same time, we were seeing both the aspects, the joy and the pain. Similarly is our life. It has dimensions, but those who keep their balance, they are stronger, and such strength we get by being one with God Almighty, living with higher values, and always placing ourselves at the mercy of God Almighty. तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साध संगत जी, धन्य।